नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एल्काइनों का आईयूएफए नाम कैसे लिखें। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एल्काइन जो होता है उसका हम आईयूएफए नाम लिखते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको एल्केन और एल्कीन का आईयूएफए नाम लिखने सिखाया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्काइन क्या होता है और इसका आईयूएफए नाम कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्काइन जो होता है दोस्तों, इसका सबसे पहले आप देखिए परिभाषा क्या होती है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम दो कार्बन परमाणु जो होते हैं आपस में ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम दो परमाणु जो होते हैं, कार्बन परमाणु होते हैं, वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे कहते हैं एल्काइन। और जो एल्काइन होता है इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2। ये याद रखेगा, जो एल्काइन होता है इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। दोस्तों अगर हम n बराबर 1 रखें तो क्या हमको एक कार्बन का एल्काइन मिल जाएगा क्या? तो चेक करते हैं। अगर n बराबर हम 1 रखें तो आपको क्या मिलेगा? देखिए Cn है तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा C1 और यहाँ पे H है तो 2 गुणे 1 - 2। देखिए यहाँ पे हो गया C1 का कोई मतलब नहीं और यहाँ पे 2 - 2 तो हो जाएगा CH0, यानी हाइड्रोजन तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे केवल कार्बन बना और ये जो है ये आप एक केवल कार्बन बना, ये कोई यौगिक नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं कि जो एक कार्बन का एल्काइन नहीं बनता, एक कार्बन का एल्काइन नहीं बनता क्योंकि इस कार्बन तो अकेले अपनी वैलेंसी को पूरा नहीं कर पाएगा। तो कह सकते हैं कि एक कार्बन जो होता है इसका एल्काइन नहीं बनता है दोस्तों। तो अगर हम दो कार्बन रखें, n बराबर 2 ले, तो अगर n बराबर 2 ले तो हमको क्या मिलेगा? तो अगर 2 लिख देंगे यहाँ पे n की जगह पे दोस्तों, तो हमको मिलेगा C2H 2 गुणे 2 - 2 हो जाएगा C2H4 -2। तो आपका हो जाएगा C2H2। ये आपका दो कार्बन का एल्काइन हो गया। इसका जनरल नाम होता है दोस्तों एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस, ये भी याद रखिएगा। एसिटिलीन गैस का फार्मूला होता है C2H2। तो दो कार्बन का एल्केन यही है C2H2। अगर हम तीन कार्बन रखें, n बराबर 3 ले, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे हो जाएगा C3 हो जाएगा और H 2 गुणे 3 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा C3H6 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा C3H4 हो गया। दोस्तों यहाँ पे C3H4 हो गया। ये तीन कार्बन का क्या है? तीन कार्बन का एल्काइन है। तीन कार्बन जो था, तीन कार्बन का एल्काइन C3H4 हो गया। तो इस तरह आप याद रखेंगे। तो इसको हम अगर हम स्ट्रक्चर से बनाएं तो कैसे बनेगा? इसको स्ट्रक्चर बनाइए। C2H2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे कार्बन 2 है तो दो कार्बन आप लिखेंगे 1 2। और मैंने कहा था कि जो एल्काइन होते हैं तो उसमें कम से कम दो कार्बन परमाणु के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 बॉन्ड लगा दिया। और एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहते हैं तो इस कार्बन से 3 बॉन्ड हो गया तो एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, और यहाँ पे भी 3 बॉन्ड हो गया तो एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। अगर इसका बना है C3H4 का दोस्तों तो 1 2 3 कार्बन और पहले सिंगल लगाइए और कहीं पे दो कार्बन परमाणु के बीच में एक ट्रिपल जोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ जोड़ दिया अगर मैं, तो यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पे 3 और एक, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया। तो हम परिभाषा बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है, तो उसे एल्काइन कहते हैं। एल्काइन पहचानेंगे कैसे? कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि निम्न से कौन सा एल्काइन है ना। तो एल्काइन पहचानने का एक ही तरीका होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इसमें होती है वो कार्बन परमाणु की दुगने से 2 कम होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे C2H2 था तो कार्बन का दुगुना कितना होगा? 4 होगा और 4 में से 2 कम कर दीजिए तो यहाँ पे H2 मिल गया। इस वाले में देखिए 3 का दुगुना कितना होता है? 6 और 6 में से 2 कम करोगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर इतना याद रखना कि एल्काइन में जो होती है उसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या की दुगुना से 2 कम होते हैं दोस्तों। तो
जैसे अगर हम कहें कि 4 कार्बन का एल्काइन बता दीजिए, तो 4 कार्बन मतलब C4 और H कितना होगा, इसका दुगुना करिए 8, 8 में से 2 कम कर दीजिए तो 6, ये आपका 4 कार्बन का एल्काइन हो गया। अगर हम दुगुना करके 2 जोड़ देते हैं दोस्तों, तो आपको बताया था वो एल्केन हो जाता है। अगर सिर्फ दुगुना ही करके छोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है एल्कीन। तो इस बात को याद रखिएगा, एल्काइन में जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दुगुना से 2 कम हो जाती है तो हम पहचान जाएंगे ये एल्काइन है। अगर दुगुना से 2 ज्यादा हो जाता है तो एल्केन होता है, अगर केवल दुगुना ही रहता है, 2 गुना ही रहता है तो उसे कह देते हैं एल्कीन। तो जैसे अगर 5 कार्बन का एल्काइन पूछें तो C5 और H कितना होगा, C5 हो गया और H 5 दूनी 10 और 2 कम कर दीजिए 8। इस तरह से हम कोई भी एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे परीक्षा पूछता कि निम्न में से कौन प्रोपाइन है, निम्न में से कौन प्रोपाइन है, इसका मतलब हुआ कि एल्काइन पूछ रहा है। प्रोप का मतलब 3, तो आप हो जाएगा C3 और H6 और 2 कम कर दीजिए C34 प्रोपाइन हो गया। कभी पूछता है कि निम्न से कौन ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन का मतलब लास्ट में आइन आ रहा है, आइन आ रहा है तो एल्काइन है, तो ब्यूटाइन पूछा तो ब्यूट का मतलब 4 होता है तो C4 और H कितना होगा, आइन में कम होता है दुगुना से तो 8, 8 में से 2 कम कर दीजिए तो 6। तो इस तरह से ब्यूटाइन हो जाएगा। ये फार्मूला था एल्काइन के बारे में। अब हम आईपीएफी नाम सीखेंगे। देखिए एक कैसे लिखा जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 C लिख दिया, यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे C लगा दिया यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कार्बन की लंबी चेन, तो यहाँ पे सीधी चेन है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 कार्बन, इसको घेर लेंगे। फिर इसमें होता क्या है, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से आपका ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है नजदीक पड़ता है। तो इसमें 1 2, इधर से तो 2 पे मिल रहा है, इधर से 1 पे मिल गया, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3। याद रखना एल्काइल का आईपीएफी नाम करते समय नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो एक ही पे मिल गया, इधर से 1 2 पे मिल रहा है, तो आप कहेंगे इस तरफ से करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम प्रोप होता है दोस्तों, प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड जब भी आ जाए तो आप सफिक्स रूप में आइन जोड़िएगा, YNE आइन जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपाइन। और कितने पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, तो हो जाएगा प्रोपाइन 1, प्रोपाइन 1, ये आपका सही सही हो जाएगा। और देखिए जैसे इसमें कोई आपका शाखा आ जाए, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि C2 और यहाँ पे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया आपका, और यहाँ पे मान लीजिए इस तरह आ गया आपका, इसका आईपीएफी नाम कैसे लिखेंगे आप लोग। तो देखिए सबसे लंबी चेन कौन सी है, सबसे लंबी चेन तो मुझे यही नजर आ रही है, तो इसको आप घेर लीजिए। नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो इधर से 1 पे मिल रहा है, इधर से तो बहुत दूर मिलेगा, एक ग्रुप है इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें नहीं देखेंगे कि किधर से गिनती करें कि ग्रुप नजदीक पड़े, ये केवल एल्केन में देखते हैं दोस्तों। यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए तो देखेंगे किधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, तो इधर से तो 1 2 आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6। लेकिन नाम सबसे पहले शाखा का लिखते हैं, तो इसको कहते हैं मेथिल। जो आपको मैंने पढ़ाया था CH3 अगर बाहर छूट जाए तो उसका नाम मेथिल। एक कै पे जुड़ा है, 4 पे, तो लिखेंगे 4 मेथिल, 4 मेथिल। अब देखिए कितने कार्बन की है, 6, 6 का नाम दोस्तों हेक्स होता है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जोड़ दीजिए, और 1 पे है तो 1 जोड़ दीजिए। इस तरह से इसका भी आईपीएफसी नाम हो गया, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इसका। और हम कुछ आपको दिखाते हैं यहाँ पे आईपीएफसी नाम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आ गया आपका CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे C, ये देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, ये देखिए C हो गया। यहाँ से अगर हम Br जोड़ दें और यहाँ पे आपका CH3 जोड़ दें, इसका क्या होगा आईपीएफसी नाम। तो इसमें देखेंगे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यही मुझे नजर आ रही है। नंबरिंग उस सिरे से करिए जिधर से आपका ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो 1 2, 2 पे मिल गया, 1 2 3, 3 पे मिल रहा है, तो जिधर कम पे मिलेगा 1 2 पे, तो ये सही है। 1 2 3 4 5, और यहाँ हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो गया, 4 ब्रोमो। और 5 का नाम होगा पेंट आइन, कितने पे, 2 पे। इस तरह से हम बहुत आसानी से जो है एल्काइन का आईपीएफसी नाम लिख देंगे दोस्तों। तो
आपका मैंने एल्केन, एल्काइन, एल्किन सब पढ़ा दिया है। इनका फार्मूला याद रखिएगा। एल्केन जो होता है उसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब हम जो है क्रियात्मक समूहों का फिर नाम सीखेंगे। एल्केन, एल्किन, एल्काइन का खत्म हो गया। आज के लिए बस यहीं तक। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों।